दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र रॉकी मित्तल। मैंने मोदी जी के गीत गाए, योगी जी के गीत गाए, न जाने कितनी पब्लिक में बाकी सेवाएं की, लेकिन वो आनंद अलग था। लेकिन जो आनंद आज का है वो अलग ही है। जिन लोगों को कदम घर में पड़ जाए लोग तरसते हैं, इनकी तालियां घर में कब बजेंगी, लोग उसके लिए भी तरसते हैं। सच में मैं भी सोचता हूं कि हमारे घर में ताली कब बजेगी। और वो जिनको लोग किन्नर कहते हैं या क्या क्या नाम देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको मंगलमुखी कहता हूं। जिनके घर में इनके कदम पड़ते हैं उनके घर में मंगल ही मंगल होता है। और कहते हैं इनका तो आशीर्वाद भी ले ले तो समझ लो कि आपको भगवान मिल गया और आपके सभी मनोकामना पूरी हो गई। और एक ऐसी काजल जी है, काजल मैडम लगा लो, काजल बहन लगा लो, और किन्नर समाज की एक बहुत बड़ी नामी गिरामी हस्ती है। मैं तो कहता हूं मेरे से भी बहुत आगे की हस्ती है, जिनके देखो आज नेताओं को तो कह सकते हैं कि ये ठगी मारते हैं, मान लो भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं। ये लोग हैं सिर्फ सेवा करते हैं, कोई घोटाला नहीं करते और मेहनत करके अपना तो पेट पालते पालते हैं, दूसरों को भी पेट पालते हैं, दूसरों की भी स्टडी करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं। जो हम इंसान नहीं कर सकते वो ये लोग करते हैं। कहते हैं तीसरी दुनिया के लोग, वो लोग हैं जिनको हम तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं। कोई लोग कहते हैं तीसरी दुनिया के लोग नहीं देखे, लेकिन आप देख सकते हो तीसरी दुनिया के लोग जो हमसे भी अच्छा करते हैं। और मैं बड़ा आज कहते हैं किस्मत वाला हूं कि आज काजल मैडम जी से मिलने का मौका मिला। कई बार प्रयास किया लेकिन ये बिजी रहते थे, और आज बड़ी मुश्किल से मेरे एक दोस्त के घर पे आए हुए थे तो मैंने इनसे वार्ता करने का एक प्रयास किया। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरी कुछ आप लोगों से एक वो रहती है दिल में भी, आप कैसी जिंदगी जीते हैं? क्या आपको एहसास होता है कि कभी हम महिला या पुरुष होते तो ज्यादा बेटर जिंदगी जीते? मैं सबसे पहले मैं बहुत बहुत बड़े धन्यवाद करना चाहती हूँ रॉकी मित्तल जी के, इनका काम को देख के और इनका जो हुम्मत से और उल्लास से और काम करने का जो तरीका है, जो लोगों के अंदर जो बदलाव लाने का जो तरीका है, उसको देख के मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हूँ। मैं पहले आपको सब बहुत बड़ी धन्यवाद करना चाहती हूँ और सल्यूट करना चाहती हूँ। सल्यूट तो मैं देखो, सल्यूट मैंने करना चाहिए लेकिन कई बार आप लोगों की खबरें पढ़ता हूँ ना, जैसे पीछे एक खबर थी कोई करनाल की कि कोई हिंदू किन्नर थी, वो कहती जबरदस्ती मुझे मुस्लिम बनाया जाए। जैसे लव जिहाद होता है, क्या किन्नर जिहाद भी होता है? देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। किन्नर के अंदर भी है ऐसे बहुत सारे। देखो अगर पुरुष के अंदर भी कोई ऐसे लोग जबरदस्ती लव जिहाद को बना के जैसे पुरुष और महिला नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे किन्नरों में भी है। ये तो किस धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता दी गई थी आपके समाज को? हमारे समाज को मतलब जैसे मान्यता जो दिया गया है कि एक मंगलमुखी नाम से जो दिया गया है हमें, तो हिंदुओं में ज्यादा मान्यता? हिंदुओं में है। हमारी जो गद्दी जो होता है वो हिंदुओं का ही है। हमारी जो अगर पहले हमने श्री राम जी को जब हमने लोरी दिया गया था, आज भी मौजूद है, 2 समाधि आज भी मौजूद है। जहां जो सरयू नदी है अयोध्या के अंदर, उसके तट पर आज भी 2 किन्नर माइयों का समाधि है। उनका नाम जो है जय श्री, जय और श्री, ये 2 नाम कैसा जुड़ा है और कैसा, अगर हमने राम राम जी अगर लेने से पहले आजकल जो लेते हैं जैसे हम सब लेते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बायकाट क्यों नहीं करते ऐसे लोगों का जो हिंदू धर्म पे हर जगह कटाक्ष कर रहे हैं? ऐसे लोग हर जगह में हो रही है, एक बात है कि, मगर जो है कि हमारे आज भी हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी जो उन मायों की पहचान अगर सामने आ जाएगी ना, सिस्टम को भी सोचना चाहिए पहले कि वो कैसे, जब श्री राम जी ने जब वनवास के लिए जब जा रहे थे, जब 14 साल के वनवास के लिए जब जा रहे थे, जब वो पीछे मुड़ के देखे तो नर और नारी सब खड़े थे। जब उस टाइम पे श्री राम भगवान जी ने बोले थे कि नर और नारी आप अपने अपने घर जाओ। जब वो सब चले गए नर और नारी, वहां 2 जीव रह गए थे। तो जो रह गए थे तो वो इंतजार कर रहे थे कि वो 2 जीव ये सोचने लगे कि नर और नारी आप अपने अपने घर जाओ। क्या बात है? तो नर और नारी चले गए तो हम है कौन है? नाम नर है, नाम नारी है। तब फिर बाद में श्री राम जी ने जब 14 साल वनवास कट के फिर जब ये अयोध्या की सरयू तट पर जब आते हैं, जो उनके ऊपर 2 बम्मी बढ़ जाते, बम्मी मतलब समझ गया, बम्मी बढ़ जाते उनके दोनों के अंदर, उसके अंदर से राम 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 आवाज आते रहते हैं।
तब वो जो जब भी श्री राम जी ने बोलते हैं कि कौन है वहाँ बाहर आओ, जब वो बाहर आके जब पूछते कि तुम कौन हो, अब जब भी बोलते हैं दोनों जो जीव हैं, प्रभु आपने नर और नारी अपने अपने घर जाओ कहते जब भी तुम वनवास को जाने से पहले, तब हम ना नर थे ना नारी थे, हम कहाँ जाते। दोस्तों ये इनकी बात सुनी ना, प्रभु राम जी के साथ कैसे इनका किस्सा जुड़ा हुआ है। हाँ जी, अरे शर्म आती है उन सिर फिरे लोगों पे जो कहते हैं प्रभु राम तो काल्पनिक थे। हाँ ये कहते हैं इनसे भी इतिहास जुड़ा है, कहीं पे चले जाओ उनके साथ इतिहास जुड़ा है। अरे बेशर्म है वो लोग जो सिर्फ प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक कहते हैं और इनके साथ उनका एक रिश्ता जुड़ा है। एक बताओ मैडम जी, कई लोग ऐसे आपको पैसे के चक्कर में क्या नकली किन्नर भी बन जाते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी हर सवाल के जवाब मैं जरूर दूंगी और खुल के बताऊंगी। आप बिल्कुल सही सही सवाल कर रहे हैं आप हमारे साथ। और उसकी बाद जब श्री राम जी ने जब बोले तुमने 14 साल हमने वनवास करके आए मगर आपने 14 साल हमारे इंतजार किए हैं, आपको कलयुग में आपकी पहचान मिलेगी। तो अभी कलयुग है तो तुम्हारा नाम है जय और श्री, तो तुम दोनों के साथ बाद में मेरा नाम जुड़ेगा। अभी जय श्री राम हमारा हिंदू सनातन धर्म जो कोई आजकल के नहीं है, ये तो सदिया 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 कहते हैं ना, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग कलयुग सब युग यही चला हुआ है। अगर आने वाले समय में कोई अच्छे संदेश जाना है तो वो भी हमारे भारत की तरफ से जाएगी। एक अमन चमन शांति और इंसानियत की एक मैसेज संदेश जाएगी, ये वादा है आपसे। सही कह रहे हैं आपने, नकली किन्नर तो दोस्तों आज इंसान पैसे मोह माया के चक्कर में इतना बिजी है हाँ जी, कि हमारी जो पुरानी कथाएं उनके बारे में नहीं जानता, भगवत गीता जी के बारे में जानता, रामायण के बारे में जानता। और जब इनके बारे में लोग कहते हैं ना भाई ये तो ताली बजाते हैं, नाचते गाते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन जो इनकी नॉलेज है वो शायद हमारी भी नॉलेज नहीं है। ये कितनी बड़ी बड़ी कई जो त्रेता द्वापर सतयुग तक की बातें जानते हैं, शायद हम भी नहीं जानते। मैडम जी एक बात बताइए, ये पैसे के लिए क्या नकली किन्नर बनते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही तो कह आपको रही हो पहचान आपने। कैसे होती है उनकी? कुछ लोगों ने जैसे ये हमारा परंपरा है, जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है, जहाँ मंगल कार्य होता है, वह मंगलमुखी पहुंचती है। तो कुछ लोगों ने इसका फायदा उठा के इसको बिजनेस बना लिए। तो आप पहचान कैसे करते हो उनकी? पहचान ऐसे करते हैं कि देखिए आपने देखे हो बहुत सारे जनरल प्लेस में देखे हो, कई ट्रेनों में देखे हो, और कभी बीच रास्ते में भी ट्रैफिक में भी जैसे मांगते हुए नजर आएंगे, वो उनको कहते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया है। तो ऐसे हर इसमें है, पुरुष में भी बहरूपिया है, स्त्री में भी बहरूपिया है, हमारे किन्नरों में भी है। अगर कोई 2 बच्चे का बाप 3 बच्चे के बाप अगर साड़ी पहन के ताली बजा ले तो क्या उसको किन्नर थोड़ी कहा जाता, मंगलमुखी थोड़ी कहा जाता? ये तो गलत बातें हैं। मगर फिर भी हमारे किन्नरों में आज भी हमारे जो माए बुजुर्गों ने, जो हमारे जो सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग से जो माइयां हैं, अगर देखिए अगर सनातन धर्म देखा गया तो उसमें एक्स गंधर्व किन्नर सब आते हैं। तो किन्नर उस टाइम पे मौजूद थे। जो किन्नर का नाम आता है वो आपके बारे में आता है? हाँ जी, हाँ जी। एक बात बताइए, हाँ, मैंने कई बार आप लोगों की कथाएं सुनी है, भाई आप जो किन्नर हैं आप लोगों को भी लोग बहला फुसला लेते हैं कि आपके साथ शादी करूंगा। हाँ जी, तो ऐसा होता है क्या? बहुत सारे होते हैं। तो उनको एक बात का पता है कि तुम शादी कर नहीं सकते, बच्चे पैदा कर नहीं सकते, हाँ जी। तो उसके बाद ही बातों में आ जाते हैं। तो क्या उनको आप लोग गाइड नहीं करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए काउंसलिंग करवाने से पहले इंसान को आजकल जो ये 2 बातें जो हैं एकदम अट्रैक्ट में आ जाते बंदे। कौन सी? मोह और माया। मोह और माया में जल्दी आकर्षण में आ जाते हैं, तो फिर बाद में उनको पता लगता है कि हमने कहाँ आके फंस गए हैं, है ना। जो बातें की एक किन्नर या मंगलमुखी जो होती हैं, तो ये 1-2 बच्चे पैदा करने वाली नहीं होती है। वो असली जो मंगलमुखी जो किन्नर होती है वो 100 बच्चों की माँ ममता देने के लिए तैयार रहती है। मतलब अफेक्शन, एक पीटी दया दिखाने के लिए 100 बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार रहती है और 100 परिवार को पालने का हिम्मत। मतलब आप लोगों ने कोई ऐसी संस्था बनाई है हाँ। जिसमें आप गरीब बच्चों को स्टडी करवाते हो? हाँ जी, हाँ जी, संस्था भी है। हमारा जो मंगलमुखी मंडल है, पहले तो मैंने अपना मंगलमुखी वेलफेयर सोसाइटी मैंने अपना तैयार रखी थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ तो आप जैसे मंगलमुखी होते हैं, किन्नर होते हैं, क्या किन्नरों में कोई प्रचलन बना है कि स्टडी करें? वही तो मैंने कह रहे ना, मैं 2007 में मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मैंने पिटिशन फाइल की थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से, रिजर्वेशन फॉर अदर्स।
गवर्नमेंट जॉब्स फॉर अदर्स। क्यों? क्योंकि किन्नर या ट्रांसजेंडर सिर्फ इसके लिए रह गई है, या ताली बजाने के लिए, या प्रोस्टिट्यूट शरीर बेचने के लिए, या भीख मांगने के लिए, या नाच गाना ये करने के लिए, बस 3 काम के लिए। बेचने की बात नहीं समझा। हाँ जी, हाँ जी। क्या ऐसा भी होता है कि शरीर के आप लोगों के ऊपर भी लोग डोरे डाल देते हैं? बहुत। ये तो पहले देखो, अगर एक बात कह रही एक्सेप्टेंस, मतलब जैसे माँ बाप जैसे बेटा और बेटी को कैसा एक्सेप्ट करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनको एक अच्छे भविष्य देने के लिए कोशिश करते हैं, मगर एक किन्नर बच्चा पैदा होगा ना तो उसको कभी माँ बाप अपनाते नहीं। जब नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने बोला कि लोग उनका यूज करते हैं। क्या जैसे पीछे एक मैंने घटना घटी थी कि किसी किन्नर का कोई बॉयफ्रेंड था और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प गया। क्या किन्नरों में भी लोग लाइन मारते? मैं क्या कह रही हूँ, मोह माया के चक्कर में आ जाता है, सब आ जाते हैं। दोस्तों एक शर्म की बात देखिए, लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को ही धोखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लड़कियां लड़कों को धोखा देती है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो समाज इतना गिर गया है कि किन्नरों को भी लव स्टोरी दिखानी पड़ती है, लव इनको भी लव करते हैं लोग ताकि इनका पैसा इंठा जाए। तो उनको पता है कि इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे, शादी करके क्या करेगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मोह माया का इनको जाल दिखाते हैं कि मैं तेरे से शादी करूंगा ताकि उसका पैसे के ऊपर कवरिंग हो। और ये देखो कमाल की बात है कि ये अपने आज के जो समाज है इनका किन्नरों का, उनकी स्टडी करवा रहे हैं। और मैं तो सरकार से एक निवेदन करूंगा, कोई आधा 1% इन लोगों का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। जब सारा देश कास्टेशन पर बांट दिया, धर्म के नाम पे हमारा समाज चलता है, तो किन्नरों के लिए भी कोई न कोई तो आरक्षण होना चाहिए और वो जरूरी है। और जब नेता और बड़े बड़े लोग उद्योगपति भी जो काम नहीं कर पाते, ये कहते हैं कि हम बहुत गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं, स्टडी भी करवाते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को बाकी सहायता भी देते हैं, जो हम जैसे इंसान भी नहीं कर सकते। यानी कि हमसे अच्छे ये लोग हैं जो दूसरी दुनिया के लोग हैं। ऐसे नहीं बोला जाता। वो कहते हैं ना एलियंस आएंगे, एलियंस तो ये बैठे हैं भाई, यही है वो जिनकी हम बात करते हैं। और मैं तो उनके ऊपर कमाल है कि वो इनके ऊपर भी डोरे डालते हैं जो आशिक है। इनकी तो यार कितनी गिरावट है, कहीं लव जिहाद, अब किन्नर जिहाद के बारे में सुन रहा हूं, सोच के भी हैरान रह जाता हूं कि यार कोई तो जिहाद बख्श दो, इनको तो बख्श दो, इनका तो कोई धर्म नहीं है, इनको तो भगवान ने एक अलग बनाया है। 14 साल तक बेचारे प्रभु राम की वेट करते रहे, बुम्बी बन गई, उनके ऊपर मिट्टी जम गई, और फिर भी प्रभु राम का बीच में से नाम आता रहा। उसके बाद उन्होंने बोला कि कलयुग में आपकी पहचान बनेगी, जब पहचान बनेगी तो ये व्यापारी बीच में आ जाते हैं। कमाल है। राकी भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने पहले बताया कि बहुत सारे शादी करते, लड़कियों की शादी करते, वाकई में शादी करते। हमारे समुदाय के अंदर, मंगलमुखी समुदाय के अंदर बहुत सारे ऐसे डेरे हैं जो गरीब बच्चों के लिए शादी भी करते हैं, उनकी स्टडी के लिए भी पैसे खर्चे करते हैं। और बहुत सारे देखिए माँ बाप है ना, एक बेटा और बेटी को कैसे पालते पोसते, ऐसे किन्नर बच्चों को नहीं पालते पोसते। कोई बस सिर्फ उसकी जो जब यूरिन पास करते, मतलब ऑर्गन्स जहाँ होते हैं, वहाँ लड़का और लड़की का अगर कुछ बना हुआ होता तो ऐसे बच्चों को लो तुम्हारी अमानत है, बल्कि वही माँ बाप जो दे के चले जाते, ऐसे बच्चों को भी पाल के पोस के हमारी जो किन्नर बहनें, मंगलमुखी बहनें हैं, पढ़ाते लिखाते, उनको अच्छे अच्छे भविष्य आज भी दे रखे हैं। बहुत ऐसे ऐसे डेरे भी है हमारे समुदाय के अंदर। कुछ ऐसे भी डेरे हैं जो बदनामी करते फिरते हमारे लोगों की। और आप कह रहे थे कि जो स्टडी करवाते हैं, मैं वाकई में बहुत सारे बच्चों को हेल्प करी, मैं जितना आती जितना, अगर मैं मदद नहीं की तो मैं चीटी जितना तो करी हूँ मैंने। ये चंडीगढ़ के अंदर राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इलेक्शन अगर मिल रहे हो तो, जैसे अगर राइट टू एजुकेशन कोई PhD कर रहे, कोई MA कर रहे, कोई BTech कर रहे, कोई फैशन डिजाइनर कर रहे, और कोई बहुत सारे आपके लोग, हाँ, जो मेल और फीमेल के साथ जाके खुद जाके जो ह्यूमन राइट्स में भी जैसे MA कर रहे तो हमारी इतनी से तो इतना काम हुआ है उसमें, मैंने मेरा भी काम किया है इतना। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि भारत सरकार को भी, जब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलूंगा, जल्दी मुलाकात होने वाली है, और अभी योगी जी से भी मेरी मुलाकात होने वाली है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि इनके लिए भी कोई आरक्षण का सिस्टम होना चाहिए, ताकि, और पीछे तो हमारी सरकार ने आपको मंत्री बनाया था योगी जी ने। हाँ जी, वो है, वो मेरा बहन है, उसका नाम है सोनम, वो सुल्तानपुर से है। मैं चाहती हूँ कि उससे अच्छा अगर हर स्टेट में
ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। वेलफेयर बोर्ड बन के और ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनके हक के लिए काम जरूर करना चाहिए। सिर्फ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना के छोड़ना नहीं चाहिए, उसका जो भी राइट्स मिलता है उसके इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है और उसके साथ साथ काम करना जरूरी है, क्योंकि हमें जब भी इक्वालिटी ला सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर को भी एक इक्वालिटी या मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और एजुकेशन में भी हम आगे बढ़ना चाहिए, क्या ताकि एक ही डिपार्टमेंट में नहीं है, हर डिपार्टमेंट में रिजर्व रखना चाहिए। दोस्तों देखो, हम जात पात की राजनीति करते हैं, जात पात पे लगे रहते हैं, और काजल मैडम की बातें सुनकर आपको भी एहसास हो गया होगा कि ये हमसे बेटर सोचते हैं, स्टडी की सोच है, फैशन डिजाइनर, कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, अब तो राजनीति में भी आ गए हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए, इनका कोई समाज नहीं है, किन्नर का मतलब किन्नर, और जबकि ये हर समाज से आती हैं, तो इनकी समाज में तो कोई भी आ सकता है, किसी भी जाति का आ सकता है, लेकिन ऐसा क्या है कि इनकी जाति में आने के बाद वो सिर्फ हिंदू रह जाता है और हमारे जातियों में बढ़ जाता है। वो इनसे हमने सीख लेनी चाहिए। गलत नहीं बोला मैंने? नहीं, बहुत सही बोले। और आप बताइए, एक पीछे करनाल का मामला आया था हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि उस लड़की को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था, आप जानते हैं उसको? हाँ जी, हाँ जी, ज्योति ब्राड़ है उसका नाम है, तरावड़ी से आया था, उसकी फोन भी आया था मुझे, हमने वहां तक पहुंच भी गए थे। जो कुछ लोगों ने आके उसको जोर जबरदस्ती करके तो मुस्लिम बनाने के लिए कह रहे थे। तो फिर वो डरी तो नहीं डरी। आप बताइए, आपकी तो गुरु भी मुस्लिम है, क्या आप पे भी कभी प्रेशर आएगा मुस्लिम बन जाओ? नहीं, हमारे गुरुजी मुसलमान है और मुसलमान की बच्चा है, और वो उन्होंने उम्रा भी करके आए हैं, मगर उम्रा करने के बावजूद भी वो मुझे कभी ये नहीं कहे कि तू मुसलमान बन जा। वो बल्कि मैंने एक दो बार मैंने बोली, गुरु मैंने भी मुसलमान बन जाओ, मुझे भी बना दो। नहीं बेटा नहीं, तुम जहाँ हो तुम वही ठीक है। मुसलमान बनना चाहते थे? नहीं, हिंदू धर्म में कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत की बात नहीं। अभी आपने बोला कि मैं भी मुसलमान, मुझे भी बना दो, और उसने बोला कि नहीं बेटा तुम ठीक हो। है तो इंसान के अंदर अगर अपनी स्ट्रगल वाले दिन, अगर संघर्ष वाले दिन जब सोचा गया ना, तो माँ बाप ने क्यों हमें दूर रखा गया था, अपने पास क्यों नहीं रखा? एक बात बताओ, आप समाज के दबाव में आके? नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने कई जगह देखा है, यदि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो आपके लोग उसको जबरदस्ती करते कि नहीं भी हमारा हक है, तो आप रहने का देते हैं। ये तो कई बात है, ये तो कई केस है, कई एक केस होगा ऐसा, ऐसे सब केस नहीं हो सकते। ऐसे सब केस ऐसे कि मेल और फीमेल, जैसे बेटा और बेटी को कैसे एक्सेप्ट करते माँ बाप, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए था। 50-60 साल पहले की बातें, अगर 40 साल पहले की बातें, तो हमारे लिए तो जैसे माँ बाप जैसे कोई रेपिस्ट को भी अपना लेते हैं, मर्डरिस्ट को भी अपना लेते हैं, कोई अपंग बच्चा भी। जो आप पैदा हुए थे, क्या आपके माँ बाप ने उनको अपने आप ही दे दिया था? अपने आप नहीं दिए थे, हमने 14-15 साल तक तो बड़ी मुश्किल से रहे हम अपने माँ बाप के पास। समाज ने बस अलग ही तरीके से देखते थे, ये कैसे, ये लड़का होके लड़की जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये लड़की जैसे क्यों ये करता है, वो करते, मगर उन्होंने हमें नहीं समझा। चलो उनका भी कोई जैसे तुम्हारी पैदा होते हैं तो 15-14-15 साल की हो जाते हैं, क्या तुम्हारे लक्षण अपने आप अलग से दिखाते हैं तुम्हारे को? इसमें देखिए मेरे, या फिर आपको खुद फीलिंग नहीं होती कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ, या अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है? पहले शुरुआत हो जाती है, जब 6-7 साल 8 साल के हो जाते बच्चे, 9 साल के हो जाते, तो अपने आप को पहचानता कि वो भले पुरुष के अंग होगा उसका, मगर उसका आत्मा जो होगी वो स्त्री की होगी, वही किन्नर होती है, वही मंगलमुखी होती है। ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर 13-14 साल बाद ही, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे किन्नर हो, तभी पता लगता है जब कोई इंसान मैच्योर होता है, मतलब एक नव यौवन में, मतलब टीनेज एज में कदम रखता है, तभी पता लगता है कि उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ है, उसके आकर्षण किसकी तरफ है, वो क्या चॉइस करता है, क्या इच्छा रखता है, क्या डिजर्व करता है, तभी पता लगता है। क्या पता बेटा हो के भी बेटे को ही पसंद कर रहा हो, आजकल भी है ना बहुत सारे, और बेटी हो के बेटी को ही पसंद कर रही हैं। तो वहाँ इम्पोर्टेंट, वहाँ ऑर्गन्स नहीं आता है, जो हंग नहीं आती है, हंग या लिंग ये सब नहीं आता है, आपको यहाँ होता है जेंडर। मैडम जी बात बताओ, क्या किन्नर होने पे आपको कोई पछतावा हुआ है? नहीं, पछतावा तो आपको नहीं लगता कि मैं लड़की होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए? बहुत हुआ पहले, तो फिर बाद में समझ में आया कि ये लिंग ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान की सोच और विचार इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे पुरुष भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे महिला भी होती हैं जो 3-4 बच्चे के बाप बनने के बावजूद भी सिर्फ जिम्मेदारियों से परे हट जाते हैं। दोस्तों कई बार हमारे 1 या 2 बच्चा होता है, हम उनकी भी जिम्मेवारी ठीक ढंग से नहीं निभा पाते, अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम भेज देते हैं,
और एक तरफ ये जिनके ऊपर लोग अलग नजरों से देखते हैं, उसके बाद भी ये सैकड़ों लोगों का पालन पोषण करते हैं, उनकी स्टडी भी करवाते हैं, उनको आगे भी बढ़ाते हैं और उनके लिए प्रेरणा भी बनते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो समाज की हमारी कमी है। और जो सोचते हैं ना, मैं बता दूं, कई बार आप लोग कहते हैं नहीं मैं 1100 नहीं लूंगी, मैं तो 5100 लूंगी, मैं तो 11,000 लूंगी, और लोग सोचते हैं अरे पता नहीं हमारे पीछे क्यों लगे। दोस्तों वो पैसे खाते नहीं है, ये तो खाली पेट भरते हैं। उन पैसों का आगे गरीबों में, गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं, स्टडी करवाते हैं, और जो उनके समाज के लोग हैं उनकी स्टडी करवाते हैं। यानी कि जो उनको हम पैसा देते हैं इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। और हमने तो डेली परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि इनकी तालियां हमारे घर में कब बजें, कब इनकी तालियां कब बजती है, जब घर में कोई मंगल होता है। ऐसा है ना? सही है। अब मैंने एक बात और बताना था आपसे, जो आपके घरों में जब भी जो कोई किन्नर आता है या मंगलमुखी आता है, तो आप समझ लेना कि जैसे कैपेसिटी होती है ऐसे देने वाले भी है। कोई लाखों रुपए भी देते तो कोई 1100-500 रुपए भी देते हैं, वो तो उनकी इच्छा है। और जो सच्चा और अंतरात्मा से जो दुआ देने वाले मंगलमुखी वही होती हैं जो तुम्हारे घरों से दुख, बीमारियां, परेशानियां, बुरे नजर सब लेके आती है। मंगलमुखी वही मंगलमुखी होती हैं और दुआ करके आती है कि अच्छे दिल से सुख, शांति, तंदुरुस्ती, बरकत, आयुष, आरोग्य हमेशा बना रहे और तुम्हारे बच्चों के अच्छे भविष्य बना रहे और तुम्हारे कामयाब हो और काम भी खूब चले, बोल के यही दुआ करके आती है। वही मंगलमुखी होती है। एक बात बताओ। हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे भी एरिया बंटे होते हैं जैसे लोगों के होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तुम्हारी कई बार मैंने गैंग वार भी देखी है। बहुत सारे ऐसे तो जो कहते हैं ना गुंडों का, ये तो गुंडे कहते थे मेरा एरिया है, मेरा एरिया है, और वो एरिया क्रॉस कर जाते हैं, उनमें गैंग वार होती है। पर तुम्हारे में ऐसा क्यों होता है? इलाके को लेके बहुत सारे ऐसा लड़ाई हो रही है जो बीच रास्ते में जुंडम जुंडी होती है, नंगे होते हैं और पूरे न्यूड हो जाते हैं और लोगों को बहुत परेशान करके बधाई लेके आते हैं। कुछ लोग वो किन्नर नहीं है, वो मंगलमुखी हो नहीं सकते, वो शैतान बोलते हैं ना, जैसे शैतान के दिमाग के हैं वो लोग, उनकी वजह से हमारी मंगलमुखी समुदाय आज बदनामगी की गठड़ी डो रही है। तो मैं यही कहना चाहती, इसी के लिए हमने मंगलमुखी मंडल बोल के एक पहले सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मतलब जैसे एक वेबसाइट बनाए हैं मंगलमुखी मंडल, मंगलमुखी.com एक वेबसाइट बनाए ताकि उसके अंदर नायक से लेके जो डेरे के नायक होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट बनाई। आज की डेट में हम लोग भी ऐप नहीं बना पाते, इन लोगों की ऐप भी है। आप वोट का भी इस्तेमाल करते हैं? वो इसके लिए है नहीं, आपके वोट कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। वोट डालने जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आधार कार्ड में बाकायदा है, ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है। जो उसके साथ हमने जो मंगलमुखी.com के लिए हमने ट्रांसजेंडर्स को ही जोड़ा जा रहे हैं। और वही तो जो किन्नर जो होते, ट्रांसजेंडर ही किन्नर है, किन्नर ही ट्रांसजेंडर है। क्या सरकार से आपने कोई भी डिमांड करी है? ये जो किन्नर है, कोई हिजड़े बोल देते हैं, कोई किन्नर बोल देते हैं, कोई खुसरे बोल देते हैं, कि इन शब्दों को हटाइए और हमारे को सिर्फ मंगलमुखी बोलिए। यही कभी आपने क्या ये डिमांड की है? ये सब नजरिया देखते हुए हमने मंगलमुखी.com नहीं, आपने तो की है, लेकिन क्या सरकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो हर इंसान के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप लोगों ने उनसे कभी डिमांड की है कि भाई हमने मंगलमुखी बोलो और ये बाकी जो शब्द है ये हटा दीजिए? ये सब मेरा पिटीशन अभी पेंडिंग पे है। जो एक पिटीशन मेरा एक्सेप्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक, मेरा जो डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जैसे अगर कोई मेल गलती करता है या फीमेल गलती करता है तो पनिशमेंट मिलता है उनको और सजा भी होती है। तो वही सजा के अकॉर्डिंग जैसे जो क्राइम करते हैं उसी क्राइम के अकॉर्डिंग सजा मिलता है। अगर कोई किन्नर या ट्रांसजेंडर कहीं थाने में या पुलिस थाने में, पुलिस इसमें कहीं जाता है तो वहां मेल और फीमेल कांस्टेबल जो होती हैं उनको पनिशमेंट देने से डर जाती हैं। थाने में तुम्हारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो तुम्हारे महिला पुलिस अटेंड करती है कि पुरुष करती है? वही बातें हैं। महिला और पुलिस जो होती हैं, महिला या पुरुष पुलिस होते हैं, डर जाते हैं, हाँ ये तो किन्नर है, ये तो ट्रांसजेंडर है, हमें बदवा लग जाती है बोल के। तो इसका वीकनेस की फायदा उठा के कुछ लोग जबरदस्ती की नकली किन्नर भी, जो पुरुष भी साड़ी पहन के ताली बजा रहे हैं, पैसे कमा रहा है। मुझे लगता है सरकार को चाहिए पूरे हरियाणा में ज्यादा नहीं 5-10 तो किन्नरों को भर्ती करना चाहिए पुलिस के अंदर। जब इनके अंदर कोई इनका मामला आता है ना, वो कहीं से भी उस डिस्ट्रिक्ट में चले जाए ताकि इनका समस्या का समाधान पूरे हरियाणा पे एक थाना ही बन जाए। 5-6 नहीं है, ये हर स्टेट में होना चाहिए। नहीं, एक स्टेट में एक से काम चल जाएगा ना। नहीं, एक स्टेट में एक नहीं है,
तो देखो अगर 2% हमारा किन्नर मंगलमुखी से है तो 2% के लिए जितनी अकॉर्डिंग 2% होते हैं तुम्हारे लोग? हाँ जी, हाँ जी, 2% है। कहने का मतलब मेरा ये है भाई, इनका कहने का मतलब है कि जब ये कोई मामला इनका आ जाता है, थाने में ये लोग जाते हैं तो महिला थाने वाले कहते हैं कि हमारा मामला नहीं है, और पुरुष थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा मामला नहीं है। ये कई बार तो बीच में अटक जाते हैं, वो भी डरते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट पे कम से कम एक किन्नर को भर्ती करना चाहिए किसी सिपाही के रूप में, ताकि वो इनको अटेंड कर सके। ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। लास्ट वीक मेरा जो एक पिटिशन फाइल की थी मैंने सुप्रीम कोर्ट में, ये पनिशमेंट को लेके, जितना जो मेल और फीमेल को जितना पनिशमेंट मिलती है, जितना उनका क्राइम के अकॉर्डिंग, उतने ही क्राइम के अकॉर्डिंग के किन्नर को भी मिलना चाहिए, ये ट्रांसजेंडर को भी। हाँ, क्यों नहीं होते? अगर महिला में भी, अगर पुरुष में भी राम जैसा भी पुरुष होता है तो रावण जैसे भी पुरुष होता है। आप लोग भी क्राइम कर देते हैं। और बहुत कोनम कच्चर हो रही है, इलाके को लेके, उसको लेके कोनम कच्चर हो रही है, और पैसे को लेके ये सब कुछ, ये पैसा मोह माया ऐसे इंसान को क्या क्या नहीं करवा रहे, सब कुछ। मैंने तो सोचा था कि हमारे नेताओं में पॉलिटिक्स में ही चलता है, गैंग वार चलती है, फिरौती वाले। हमारे लोगों में भी सब चल रही है, सब चल रही है, मगर हमारे लोगों में अभी तक सिस्टम ने ध्यान नहीं रखा था। आगे आने वाले टाइम में ध्यान रखना चाहिए, और मेल और फीमेल कांस्टेबल से ज्यादा एक ट्रांसजेंडर या किन्नर कांस्टेबल को भी रखना चाहिए, ताकि कोई किन्नर क्रिमिनल आता है तो वो किन्नर ही उसको अटेंड किया जाए और पूरा पड़ेगा किन्नर ही। दोस्तों, दुखी हम नहीं है अकेले, दुखी ये भी है। गैंगवार हमारे अकेले नहीं होती, गैंगवार इनके भी होती है। हमारे घरों में कहते लड़ाई होती है, लड़ाई इनके भी होती है। प्रॉब्लम ये है इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी कोई महिला थाने वाला सुन लेते हैं, कोई आम पुरुष थाना सुन लेता है, इनको कोई थाने भी नहीं है। जहां भी जाते हैं वहां भी टेंशन होती है, और लड़ाइयां डेली इनके भी होती है, क्योंकि इनकी भी आपस में गैंगवार होना, प्रॉपर्टी को लेकर होना। प्रॉपर्टी इनके पास प्रॉपर्टी होती है, हमारी प्रॉपर्टी तो होती है, जब डेरा होती है। मानो एक बात बताओ, मान लो आपकी कोई गुरु है, उसके नाम कोई रजिस्ट्री है, कोई मंदिर है, तो उसकी जायदाद किसके नाम जाती है? उसकी जायदाद अगर कोई गुरु के प्यारा कोई चेला मिलता है या सर्वेंट चेला मिलता है, वो पहले लिख के देता है या विल बना के रख देता है, ताकि जितना जो किन्नर का जो प्रॉपर्टी होता है वो किन्नर को ही मिलना चाहिए। तुम्हारे बैंक अकाउंट भी है? हाँ जी है। आपके कितने बैंक अकाउंट पैसे? मेरे एक बैंक में, हाँ जी, हाँ जी है, रहती है कभी कभार। तो देखो, अगर एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, कई लोन के लिए अगर हम बैंक में जाते, आप लोन भी लेते हैं? लोन नहीं मिलते हैं, पहले नहीं मिलता था लोन, अब तो शायद लोन वालों को, बैंक वालों को डर लगता रहता होगा कि यार जब किस्त आएगी तो यूं करते कि फिर क्या करेंगे। वही कहते हैं कि तुम्हारे क्या इनकम सोर्स क्या है, और बोलो जितने बच्चे पैदा होते हैं सारी हमारी सोर्स है। अरे देश के में 130-135 करोड़ लोग हैं, डेली बच्चे पैदा करते हैं, इससे पर इनकम क्या होगी? वो तो है, मगर वो सोचते कि ये कोई गारंटी थोड़ी है, ये कोई गारंटी नहीं है, क्या पता कभी भी बंद हो सकती है। गाड़ी वाड़ी रखते हो आप? हाँ, गाड़ी चलाते हो? हाँ जी, हाँ जी। आपने स्टडी भी की है? हाँ जी, मेरे स्टडी भी हुआ है, बट अपना मेरा स्कूल एजुकेशन है फ्रॉम मैसूर कर्नाटका से। एक बताओ, जब आप 20-25 साल के थे, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या आपके साथ भी कोई हादसा हुआ है? कोई लड़का पीछे लग गया हो, मजनू ऐसे? बहुत सारे लगते थे, बहुत सारे लगते थे। तो बचपन में तो बस अपना, देखो एक बात कहूँ मैं अपने, फिर आप क्या कहते हैं उनको जब वो पीछे लग जाते हैं? तो फिर क्या समझाते हो आप? मैं ऐसे समझाती थी, मैं बोली पहले बता देती, मैं तो हिजड़ा हूँ। है बेटा, मैं हिजड़ा हूँ, मेरे से क्या प्यार करेगा, मेरे से क्या सुख मिलेगा तेरे को बेटा? तो अच्छे एक लड़की को शादी कर ले, प्यार कर ले कोई, और प्यार की जगह में प्यार ही दिया कर, और ही कुछ ना दिया कर, उसको भी अंडरस्टैंडिंग तुझे करना चाहिए। और वो भी जो ये हादसे हो रहे हैं, आपके समाज के लोग फंस जाते हैं लड़कों के चक्करों में, और वो जायदाद गुवा बैठते हैं, तो फिर वो क्यों फंसते हैं? वो नहीं बोलते कि हम भाई किन्नर है, हिजड़े हैं, तुम पीछे हटो, तो वो क्यों चक्कर पड़ जाते हैं? कुछ लोग है ना शर्माते कि अपने आप को औरत बनने की बहुत शौक होती है। अच्छा, ये भी रहता है जी। तो अपने आप को मैं वाइफ बनूंगी उनके, मैं उनके बच्चों की माँ बनूंगी, मैं वो सब अरमाने जो होते हैं ना। देखिए, आप बताओ, विज्ञान इतनी तरक्की कर गई है, तो लेडीज का आदमी बन जाता है, आदमी की लेडीज बन जाती है। क्या आप लोग कोशिश करते हो कि हम अपना सिस्टम चेंज कर दें? बहुत है, टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है। अगर हमने 2000 या 1995, 1985 में देखा गया, तो अभी हमने 2022 में देखा गया, तो बहुत कुछ टेक्निक आगे बढ़ गया है। करवाया किसी ने? वहाँ बहुत सारे करवाते हैं, कहते हैं कि जैसे
वजाइना बनवा लिए और कोई ब्रेस्ट लगवा लिए, जैसे अपने आप को अपना स्त्री बन गए, जैसे पूरी तरह आजकल बालों से लेके, स्किन से लेके, नोज से लेके सब कुछ सर्जरी हो रहे हो तो ऑर्गन्स का भी सर्जरी हो सकता है। आजकल तो टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है ना। हाँ जी, क्या बात है, आपने कोशिश की है? कोशिश क्या करना, हमारा तो कोई सर्जरी नहीं हुआ है। नहीं मैं सोचा है कि मैं भी सर्जरी करवा लूं, कभी सोचा आपने? सर्जरी तो हमारा हुआ है, सबको ही पता है, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा आज के 25 साल पहले मेरा सर्जरी दाई माँ की आंत में हुआ है। दाई माँ की आंत में मतलब ना उसमें इंजेक्शन है, ना कोई दवा है, ना कुछ, सिर्फ अपने एक नीचे से एक ऊपर से काट के फेंक दिए। दाई माँ पूजा की। दोस्तों आज ना विज्ञान इतनी तरक्की कर गई, मैं हैरान हूं कि इनके लोग भी चेंज करवा लेते हैं अपने आप को, उसके बावजूद इनसे भी लोग प्यार करते हैं, और प्यार भी ऐसा कई बार तो इनको ठगी का शिकार हो जाते हैं। वो उनको भी पता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और उस लड़के को पता है, लेकिन उनका मतलब इनसे प्यार का नहीं होता, प्यार होते हैं पैसे से, प्यार होता है इनके बैंक अकाउंट से। लोन ये भी लेना चाहते हैं, देखो कमाल की बात है, बैंक वाले लोन नहीं देते, वो कहते हैं कि नहीं भाई किस्त किससे लेंगे, और इनका ठिकाना होता भी नहीं है। तो तुम्हारे जो आधार कार्ड होते हैं तो फिर वो ठिकाना कहाँ का लिखते हो आप? घर का डेरे का होता है उसमें, और केयर टेकर जितने आपके लोग होते हैं क्या सबके डेरे होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्या घर में लगाए हुए? जो इलाका का जिसका जो इलाका होल्डर होते हैं, जो अभी मनी माजरा है ये एग्जाम्पल, इसके मेरे गुरु मालक के, मेरे गुरु का डेरा है, मोहाली भी उनका इलाका है, मोहाली की डेरे भी यही हैं। ऐसे जहाँ जहाँ इलाके का होता है उस इलाके का जो मालक होता है उसका डेरा होता है। तो डेरे का नायक जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो उसके बाद चेले और पोती चेले, ऐसे परंपरा चलते आते हैं। और उसकी जो भी अगर कोई गलत होता है कोई सही होता है, वो हमारा कम्युनिटी के अंदर फैसला होता है। जैसे इजड़ापन कहते हैं, किन्नर जो सम्मेलन होता है वहाँ एक फैसला होते हैं। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, एक आज मैं जाते जाते आपसे एक दो बात बताना चाहती हूँ। तो 2-3 बच्चे अगर पैदा करके अपने आप को पुरुष कहलाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन बच्चों का जिम्मेदारियाँ भी उठाना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के 26-27 साल पहले जो मेरे भाई लोगों ने, जो मेरे माँ बापों ने जो मुझे निकाल दिए थे आधी रात को, जो घर से बाहर निकाल दिए थे एक बरसात में, तो उस टाइम पे जब उन्होंने नहीं सोचे थे, मगर आज मेरी माँ कहती है तेरे जैसे बच्चे हर घर में पैदा हो। क्योंकि जो उन्हीं जो भाई जो मुझे बगाए थे, उससे एक भाई की दोनों बच्चों को मैंने अडॉप्ट करके, आज के 18 साल पहले अडॉप्ट करके, उन्हीं बच्चों को अडॉप्ट करके एक को डॉक्टर बना रही हूँ मैंने, सर्जन, मतलब वेटरनरी सर्जन बना रही हूँ। मगर मेरा सपना है कि मैं उस बच्चे को मैं IAS ऑफिसर बनाऊँ, क्योंकि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी पहले। और दूसरे बच्चे को मैंने हार्डवेयर इंजीनियर बनाई। और मेरी माँ को 60-70 लाख की मैंने घर बना के दी हूँ। जितना जो मेरे जिंदगी का जो कमाई था मैंने सब अपना उसमें लगाई हूँ मैंने, ताकि आज मेरी माँ। दोस्तों सुन लो इसकी बात। हाँ जी, आज करोड़ों रुपए माँ बाप कमा के देते हैं, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अरे कि ये बहन, काजल बहन, जो कहती है अपनी माँ को 60-70 लाख रुपए का मकान बना के दिया, और जिन भाइयों ने इसको धक्के मार मार के बरसात में बाहर निकाल दिया था, उन बच्चों को इसने अपनाया, और एक को डॉक्टर बना रहे, एक को कहती है IAS बनाना चाहती हूँ। शर्म आती है हमारी इंसानों पे, शर्म आती है ऐसे भाइयों पर, शर्म आती है ऐसे परिवार के ऊपर जो क्या सोचते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करते। और इनसे सीखिए, अपने माँ बाप का भी फर्ज पूरा किया जिसने पैदा किया, और उन्होंने भाइयों का भी फर्ज किया। जबकि देश के अंदर, दुनिया में क्या होता है, हमारे हिंदू समाज में भाई बहन के लिए कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बहन भाइयों के लिए सब कुछ कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। काजल मैडम एक बात बताइए, ये तो मैं नर्वस हो जाऊंगा, मेरी आंखों में आंसू जाएंगे, मैं बड़ा भावुक सा इंसान हूँ। जो 2-4 बातें मैंने ऐसी कि मैं ऐसा ना हो कि मैं रो दूं। तो ये बताइए, जैसे आप लोग होते हैं, क्या आप लोग भी नशा करते हैं? हाँ जी, नशा तो बहुत दारू पीते हैं? हमारे दारू पीने वाले भी बहुत है। चिट्टे भी नशा कर लेते हैं? चिट्टे तो जो बच्चे आजकल की जो जनरेशन जो है चिट्टे ही ले रहे हैं आजकल तो। आप लोगों में भी? हाँ, अफीम खा लेते हैं? एग्जाम्पल आज के 3 साल पहले यही मोहाली के अंदर बहुत सारे बच्चे जो न्यूड हो गए थे मोहाली के अंदर। हाँ, हुए थे। वो सब बच्चे वही लेते थे चिट्टे, मतलब जैसे नहीं, आपके लोग थे वो?
वो हमें बुलाए, जब वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है, वहाँ के एसएचओ है, उनको अटेंड नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे बुला के मेरी पल्ले पा दिए, तुम ले जाओ, ये किन्नर है। ओह माय गॉड। तो फिर बाद में मैं उनको यानी कि जो कई साल पहले मामला उठा था कि वे लड़कियां एकदम न्यूड हो गए, रोड के पर आ गई, वो आपके लोग थे? हमारे लोग थे, मतलब जैसे बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, तो उनके डिप्रेशन में आगे दोस्तों एक कमाल की बात है, हम लोग सोचते रहे कि बड़े घरों की लड़कियां थी, बड़े घरों के लड़के थे, और आज मैं सुन रहा हूं कि इनके लोग थे वो। नशा हमारे देश को, पंजाब को, हरियाणा लगा लो, चंडीगढ़, ट्राई सिटी, मोहाली भी ट्राई सिटी में आता है, एक ही बात है, पंजाब का हिस्सा है। नशे ने कितने लोग बर्बाद कर दिए, इवन के किन्नरों को भी नहीं छोड़ा। ये कहती है चिट्टा भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, और न्यूडो के रोडों के ऊपर भी जाते हैं। नशे की बर्बादी का कारण देखियो, महिलाओं को, पुरुषों को तो बख्शा ही नहीं, इनको भी नहीं बख्शा। वो हमारे लोग थे, मतलब एक नाम के लिए, मगर पहले पैदा तो वो तुम्हारे पेटों में हुए थे, माँ बाप तो आप ही लोग थे उन लोगों का, उन बच्चों का। तो ताकि जब 16-17 साल के जब ट्रांसजेंडर बच्चा होता है, उसके अंदर एक डिस्पोरिया के शिकार हो जाता है। डिस्पोरिया क्यों शिकार हो जाते हैं कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मतलब एक नहीं, आप जब बचपन में आपके पास लोग आते हैं, क्या आप समझाते नहीं कि हमारे को जो भगवान ने बनाया है, हम जो भी परमात्मा करता है ठीक करता है, आप समझते हैं इस बात को? हम तो समझ जाते हैं, मगर लोगों को समझना चाहिए ना। नहीं, लोगों को तो पता है कि समाज को समझना चाहिए ना। आप जब भी किसी के पास जाते हो कब कहते नहीं हो क्या बात भाई, यदि आप लोग हमें सताओगे तो ऐसा ना हो कि परमात्मा अगली बार आप ताली बजाने पे मजबूर हो। ये बात तो सही है, जैसे जन्म सही है ऐसे मरण सही है ना। तो वाकई में इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किन्नर हो, तो सोच और विचार जो जिनका अच्छा होता है, जो कर्म अच्छा होता है, उसी इंसान का एक पहचान होता है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मेरे बड़े दिमाग में थी काफी सालों से, बचपन से। हाँ जी, हाँ जी। जब आप लोगों की किसी की डेथ होती है बुजुर्ग की, तो आप उसके साथ उसको जूते मारते हो? नहीं, ये गलत बात है। ऐसे लोग कहते हैं कि उसको मारते हैं, पीटते हैं, भाई आगे ये ना बने। नहीं, ये गलत बात है, ये अफवाह उड़ा दिया गया है। क्योंकि अगर कोई मुसलमान की किन्नर मरता है तो उसको मुसलमान के तरीके से ले जाते हैं, जैसे रीत रिवाज के तरीके से। अगर कोई हिंदू मरा तो, हिंदू किन्नर मरता तो उसको हिंदू के रीत रिवाज के तरीके से ले जाते, जैसे आम आदमी के होते हैं। आम आदमी के होते ऐसे लेते। मगर पहले ऐसा होता था कि कोई किन्नर मरता तो सिर्फ उसको घर तलक की उसको छोड़ते थे, या ना वो कब्रिस्तान में जाता था किन्नर, ना वो शमशान घाट में जाता था। कहाँ जाता था? बस घर में रहते थे, बस अपना। उनको जो ले जाने वाले थे वो महिला और पुरुष रहते थे, जैसे आम इंसान जो रहते थे। तब वो जो लोगों को क्या पता लगता है कि वो जो लाश जो ले जा रहे हैं वो किन्नर का है कि पुरुष का है। फिर उसका क्या करते थे? तो ले जाके अपना, जैसे हिंदू का किन्नर होता तो हिंदू रीत रिवाज से करते थे। जो आप लोगों के पंडित भी होते हैं? हाँ जी, आप मानते हो पंडितों को? जो आपका होता है, जैसे त्योहार आते हैं हिंदुओं के, मनाते हो आप भी? मेरे घर पे हर त्योहार होती है, पूजा होती है, पाठ होती है, सब कुछ होती है। और उसके साथ साथ हमारे घर पे नमाज भी पढ़ा जाते हैं हमारे डेरों पे। और नमाज के साथ जो त्योहार भी, जो हिंदू किन्नर होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं कि मुस्लिम पढ़ते हैं? नहीं, मुस्लिम जो किन्नर होते हैं अच्छा, वो अपना रिवाज करते हैं। हिंदू जो किन्नर होते हैं वो अपने रिवाज। आप जैसे अलग अलग स्टेटों में जाते हो, कितनी भाषा बोल लेते हो आप? मैंने अपना 8-9 भाषा बोल लेती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तमिल कन्नड़ बोल लेते हो? उसके अंदर कुछ बोल के दिखाओगे? एक्चुअली जैसे मैं पूछते क्या हाल है आपके, तो क्या बोलोगे तमिल में? ಏನ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? मतलब क्या हाल है, कैसे हो, खाना खा लिया? ये तमिल थी कि कन्नड़ थी? कन्नड़ा थी। तमिल में होते एनंगा नल्ला इरकिंगला, मतलब ये क्या, कैसे हो, अच्छे हो, मतलब इसकी मतलब। तो उसमें तेलुगु में उन लैंग्वेज में गाने गा लेते हो? बाबू नावा, ये तेलुगु है। उस लैंग्वेज में गाने भी गा लेते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी लैंग्वेज में गाने आते हैं? मैं कन्नड़ा लैंग्वेज में गा लेती हूँ। गा के सुना नहीं? अच्छा, कन्नड़ा लैंग्वेज में भी गाना गा लेती हूँ मैं अपना। हिंदू एनगे गोविंदा निन्नय पादारविंदवा तोरो मुकुंदने मुकुंदने इंदिरा रमणने नंद गोपिया कंदा मंदरो दारा आनंदा
ರಮಣ इंदोयनगे गोविंदा। भाई दोस्तों मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं, इतना झूठ समझ में आया गोपियां और गोविंदा। भाई कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण जी का ही भजन सुना है। भजन था ये। मुझे आपको समझ में आया होगा तो मुझे पता नहीं, तो आपको हिंदी आता है? हाँ जी हाँ जी। हिंदी गाने में जैसे अगर मैं गाना गाना हो तो कोई ऐसा जैसे सैड सॉन्ग, रोमांटिक सा, दर्द भरा गीत। सैड सॉन्ग नहीं, जैसे होता है ना रोमांटिक सा गीत, रोमांटिक सा। मौसम ने ली हंगड़ाई आई आई, लहरा के बरखा फिर चाई चाई चाई, जो कहवा कहाँ आएगा और ये दिया बुझ जाएगा, सिलसिला है चाहत का न मैंने बुझने दिया, हो पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब हजारे मेरे पिया, इसी दिए संग जल रहा मेरा रोम रोम रोम, और दिया अब हजारे मेरे पिया, ओ मेरे पिया। आप ये बताइए, हाँ जी, जब गीत गाते हो, हाँ जी, मैंने कितने भी किन्नर देखे हैं, हाँ। सबकी लैंग्वेज वो जैसे बोलने का स्टाइल एक जैसा क्यों होता है? तुम्हारे प्रैक्टिस करवाई जाती है क्या, नहीं या फिर जन्मजात हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट होता है, सब अपने अपनी तरीके से गाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है वो कि एक गीत गाते हैं, देखने वाले को, सुनने वाले को ऐसा लगता है किन्नर गा रहा है बोल के, जब भी तो ऐसा लगता है। एक बड़ा तुम्हारा फेवरेट गाना होता है कौन? सज, हम तो उसमें ना एक माता का भजन सुनते हैं, सज रही शेरा वाली माँ, कुछ ऐसा गाते हो, आपको भी आता है वो? सजे रही गली मेरी माँ सुनरी गोटे में, ये तो पुराने गाना ये तुम्हारा हो गया। सबसे फेवरेट है। हाँ मैंने जी। कोई भी किन्नर देखता हूँ सबसे पहले ये ये गीत पुराने हो गए, अब तो कहीं भी जाते हैं। अच्छा, अब तुम भी मॉडर्न हो गए हो क्या? मैंने काफी दिनों से सुना नहीं, आपसे ही मिल रहा हूँ, आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पता तो करूँ ये मॉडर्न हो गए कि पुरानी सिस्टम में चल रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे जैसे लोग बदलते गए, लोगों की सोच बदलते गई, और उसके साथ साथ अपने आप को बदलना जरूरी होता है, मॉडर्न लेडी बनना पड़ता है अपने आप को। तो अब तो आईफोन वगैरह रखते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत कुछ। देखिए, अगर ये किन्नर, मैं चाहती हूँ कि ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है, मगर मैं अपनी सोच विचार में मैंने आप एक काम क्यों नहीं करते? जो भ्रष्टाचारी नेता है, डेली भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, गपले करते हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं आप ऐसा मोर्चा खोलते? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई ऐसा मौका मिल जाए मुझे, अगर मौका तो मिला है, मेरे को बता देना, मैं बता दिया करूंगा कि फलाने नेता ने भ्रष्टाचार किया है, उसकी कोठी आगे जाके बजाओ। दो मौका दो। नहीं, आपने कभी ऐसा प्रयास किया कि किसी भ्रष्टाचारी के, रेपिस्ट के, जो बलात्कारी लोग हैं, धोखेबाज है, किसी लड़की को किसी नेता ने धोखा दिया और उसके बारे में अपना मोर्चा खोला कभी? मैंने देखिए, ये वाला जो समाज सेवा है, ये भी एक जैसे समाज सेवा है, सोशल एक्टिविटीज है। अगर ऐसा देखा गया तो 2009 में आप सुने होंगे, जो चीफ मिनिस्टर थे हमारा हरियाणा के, जो भजन लाल थे, हाँ, 20 साल 25 साल उन्होंने राज किए, और उनका जो बेटा थे जो चंद्रमोहन थे, जो उन्होंने चांद मोहम्मद बन गए थे, और उसके साथ साथ जो अनुराधा बाली जो थी वो बन गई थी फिजा। तो तभी मैंने उसी टाइम पे मैंने एक मुद्दा ऐसा उठा दी थी कि अगर कोई एक पॉलिटिक्स जो इतनी साल लोगों के सामने जो चीफ मिनिस्टर बने थे, जो और उप मुख्यमंत्री बने थे, तो वो इतनी बड़ी कदम उठा रहे, अपनी धर्मांतरण करके, जो दूसरी लड़की को भी धर्मांतरण करके शादी कर रहे, तो ये आने वाले जनरेशन में बच्चों में क्या फर्क पड़ता है? अरे दोस्तों, सीख लो। तो तभी मैंने जो हमारी भोली भाली लड़कियां और ऐसे लव जिहादियों के चक्कर में पड़ जाती हैं और अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, और कई लोग पैसे के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, और इनसे पूछिए कि इतने कितना बड़ा मैसेज दिया कि कितने बड़े आदमी ने धर्म परिवर्तन किया, तो आपने मोर्चा खोला था? तो खोला था मैंने, मोर्चा नहीं, मैंने मीडिया के सामने खुल के आई थी उस टाइम पे। अगर इतनी बड़े पॉलिटिशियन बंदा अगर कोई इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो
तो आने वाले समय में बच्चों की सोच और विचार में क्या फर्क पड़ेगा फिर तो वो भी ऐसे कदम उठाएंगे तो गलत बात है, गलत संदेश जाता है। नेता एक मुद्दा उठाया, कहने का मतलब है नेता एक आईना होते हैं समाज का। यदि वो भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी क्या करेंगे, यदि वो अत्याचार करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। और यदि बड़े बड़े नेता ही धर्म परिवर्तन करेंगे, हिंदुओं के दूसरा धर्म अपनाएंगे, फिर आम आदमी क्या करेगा, रोकेगा कौन। सीखिए इनसे, ये धर्म के प्रति कितने निष्ठावान है, कितनी कट्टरता है। ये मैं कहता हूं कट्टर हिंदू है, और लेकिन हमारे वाले आज कहते हैं श्री प्रभु राम तो काल्पनिक है, महाभारत भी काल्पनिक है। इनसे पूछिए कि असली हिंदू तब क्या होता है, जो बड़े बड़ों के ऊपर भी कटाक्ष करते हैं। मैं कहता हूं आप जैसे कोई भ्रष्टाचारी होता है ना, वैसे कोई भ्रष्टाचार करता है उसका मामला उछलता है, तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ भी गीत बना के उनकी कोठी के आगे ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए ताकि लोगों की तो आत्मा जागे। चलो आने वाले समय में अगर लोगों के अंदर सोच और विचार में बदलाव लाने का अगर कोशिश है तो वो भी काम करके दिखाएंगे और लोगों को बदलाव लाएंगे। मैंने ये चाहती हूँ कि चाहे वो नेता हो, चाहे बड़े बंदे हो, चाहे कोई भी हो, मैंने हर लोगों के अंदर मैंने एक गुण मतलब एक साथ सीक्रेट मतलब जैसी एक इंस्ट्रक्शंस बताना चाहती हूँ कि वो इंस्ट्रक्शंस हमने लोगों की सोच और विचार में हमने लाना जरूरी है। अनुशासन, समर्पण, निश्चित समय, दृढ़ निश्चय, दिशा और श्रद्धा और सब्र, मतलब डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डेडलाइन और डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस और पेशेंस, ये लाना जरूरी है। क्या बात है, ऐसी वर्डिंग तो मुझे भी नहीं आती। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतनी स्पीड से और लोगों को एक नॉलेज की बातें समझाना आम आदमी के बस की बात। सही बात है, किन्नर काली ताली बजाने के लिए नहीं है। जो किन्नर जो है एक एस्ट्रोनॉट बनने का भी एक हिम्मत रखता है, एक डॉक्टर या इंजीनियर या नेवी या आर्मी, देश का जो एक सेवा करने के लिए भी एक किन्नर हमेशा तैयार रहते, बस एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा जी, आप ब्रांड एम्बेसडर किस चीज की है? मैं चंडीगढ़ से स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हूँ। स्वच्छ भारत की चंडीगढ़ से ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ जी, हाँ जी। इनको क्यों बनाना पड़ा है? क्योंकि हम तो गंदगी फैलाने पे लगे रहते हैं। हमने खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी बाहर, हमने चिप्स का पैकेट खाया, पॉलिथीन बाहर। आप लोग तो नहीं ऐसा करते? सही नहीं 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 नहीं, मैंने अपना स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अगर कहीं कचड़ा भी देखती हूँ, कहीं किधर भी देखती हूँ, मैं वही खड़ी हो जाती, मैं बोले अरे भाई उठा, अपने कचड़ा यहाँ से उठा के ले जाओ, अपने साथ में ले जाओ, कोई बात नहीं। देखो भाई, मिलता है हम कचरा फैलाते हैं और ये कचरा उठाते हैं। देखो मैंने फिर हम लोग कहते हैं कि हम सही और ये गलत है। संदेश देना तो गलत कौन है, सही कौन है? मैं सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा, सारे मंगलमुखियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक प्रार्थना है मेरी, आने वाले टाइम के अंदर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यदि मोर्चा आप खोल देते हो, कोई स्कूल फीस बढ़ाता है, उसके स्कूल के आगे आगे जाके आप तालियां बजाते हो, मुझे नहीं लगता उसकी औकात होगी कि गरीब बच्चों को लुटेगा। और भ्रष्टाचार कोई करेगा, यदि आप उनका तमाशा बनाते हो, मुझे नहीं लगता कि आने वाले बाकी नेता भी भ्रष्टाचार करेंगे। और कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ, और कई बार थानों के अंदर भी मान लो आम आदमी की सुनवाई नहीं होती, और आप यदि वहां पे चले जाए, उनकी भी हिम्मत नहीं होगी कि आपकी कोई सुनवाई ना करो। ऐसा मिशन क्यों चलाते हैं? जरूर चलाऊंगी। अगर मेरे देखो, मेरी बात, मेरा एक निवेदन है, कई बार हम नेता आम आदमी जहां परेशान हो जाता है ना, तो फिर दूसरी दुनिया के लोग आते हैं। मैं चाहता हूं कि ये भी आपने काम करना चाहिए, ये भी एक बड़ी जन सेवा है। और मैं एकदम देखना चाहता हूं कि काजल मैडम ने कमाल कर दिया। आज कोई किसी को न्याय नहीं मिल रहा था, आज थाने के आगे प्रदर्शन किया, आज किसी नेता के कोठी के आगे प्रदर्शन किया, आज कोई रेपिस्ट के आगे दर्शन किया, ऐसे कुछ। देखिए, आज आप तुमसे मिलने से पहले मैंने एक काम ऐसे करके आई। आज के 2-3 साल पहले जो हमारे चंडीगढ़ मनी माजरे के अंदर जो पड़ी की दुकान लगाते थे, तो उनके बड़े से बड़े लोगों ने भी नहीं लगवा पा रहे थे, तो फिर बाद में मैंने कुछ कोशिश करके उनको पड़ी लगवाई थी, ताकि वही पड़ी लगाने से उनकी 2 वक्त की रोटी बनते थे। तो 2 साल आराम से बैठे थे, अभी फिर और 4 महीने से फिर उठा दिया गया। फिर वही मुद्दा मैंने उठा के मैं बोले तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जो भी दुखड़ा है, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, मैं प्रशासन तक मैं पहुँचाऊँगी, और जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसके साथ मैं खड़ी हूँ। एक दिन और तुम्हारा तुम्हारा जो जरिया है, जो 2 रोटी खाने का, जो कमाने का जो जरिया है, वो जरिया तुम्हें फिर दोबारा बैठवा के, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार ना प्रशासन आम जनता को बड़ा परेशान करता है। करते आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी का कहते हैं जी कार्ड दिखाओ प्रदूषण का, नहीं है जुर्माना लगा दो।
प्रदूषण बनवाने जाओगे वो तो कुछ चेक ही नहीं करता, ठाके बना के दे देता, पैसे ले लेता है, क्या उससे प्रदूषण कम हो गया? आप दारू के ठेके बाहर जाते हैं, पी के निकलोगे साथ ही चालान काट देंगे, और ठेका भी सरकारी और आता भी सरकारी। तो ऐसी चीजों की आवाज उठानी है तो बंद ही कर दो, भाई घर पे जाके पियो, या पी नहीं सकते। और उसके बाद वो कर दो, उसके बाद लाखों लोगों की तो रैलियां होती हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, जब गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं बोले जी साइड में लगाओ, चालान काट देते हैं। होता ही नहीं होता है। तो ये मैं तो हैरान रह जाता हूं कि यार हो क्या रहा है देश के अंदर, भाई इतना ऐसा गड़बड़ क्यों? और जब मान लो हम कहते हैं कि हम स्वास्थ्य की बातें आती हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं या प्राइवेट में जाते हैं, तो एक आम आदमी के पास पैसे नहीं होता बेचारे के पास। आप लोगों ने ऐसी बातें उठानी चाहिए ताकि आप लोगों से जुड़े। आप लोगों से सारे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब आप जनहित के मुद्दे उठाओगे तो काजल जी आप एकदम हीरो बन जाओगे देश के। और आप पता क्यों कर सकते हो? देखो, एक इंसान को रोजी रोटी की रहती है कि बच्चे पालने हैं, रहती है ना। एक महिला को रहती है कि मैंने अपने घर का काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चे आएंगे उनके कपड़े भी धोने हैं। लेकिन आप यदि जिस दिन ये काम पे उतर गई, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। मैं तो सैल्यूट करता ही हूँ। मैं हमेशा खड़ी थी, मैंने हमेशा मैं अगेंस्ट ड्रग अगेंस्ट खड़ी हूँ और करप्शन अगेंस्ट खड़ी हूँ और हमेशा नो वैकेंसी अगेंस्ट खड़ी हूँ। आप ढोल की बाजी बजाते हैं? हाँ जी, ये ढोलक वगैरह बजाते हैं? और ढोलक वाले जो मास्टर अलग होते हैं। नहीं, आप लोग गाते हैं उनके साथ? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो ढोलक होते हैं, पेटी होते हैं, तो मंजीरी होते हैं, उसके साथ नाचते गाते हैं, फिर दिल से दुआ देते हैं। नहीं, यदि मैं आपको एक गाना लिख के दूं ड्रग्स के एंटी, नशे के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं जरूर, क्या आप गाओगे? हाँ जरूर। कितने दिन में तैयारी हो जाएगी? हाँ जी, कितने दिन में तैयार कर दोगे? कर देंगे, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर। मैंने 10,000 गाने लिखे हैं काजल जी, 10,000 गाने। हाँ, मैंने 10,000 गाने लिखे हैं। मोदी जी के गाने मैं खुद लिखता हूँ, योगी जी के गाने खुद लिखता हूँ, जितने गाने हिट होते हैं मैं खुद लिखता हूँ। और आपके लिए मैं चाहता हूँ कि एक प्रेरणा मिले। मैं बोलूंगा कि शर्म करो, ये लोग गीत गा रहे हैं। खैर वो तो खराब वाले भी नशे कर रहे हैं, मैं तो क्या समझाऊं आप लोगों को भी। आप लोग तो न्यूडो के भी सड़कों पे घूम रहे हैं, तो बड़ा देखिए मेरी बात, मैं कंफ्यूज हो गया। कोई करे और कोई भरे, तो कोई करता है। आपके लोग बोल, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपके लोग बोला कि नशा तो आपके लोग भी करते हैं। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारा समुदाय के अंदर भी पहले मैं सफाई करना चाहती हूँ, और जो कुरीतियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको सही करना चाहती हूँ हमारे जो समुदाय के अंदर। उसके बाद जो मैंने अपने जो आम जो दुनिया है, जैसे जनरल है, उसमें भी मैं आके काम कर रही हूँ। और मैंने, अगर मैं पढ़ी वालों के लिए काम कर रही हूँ, तो वहाँ कोई पढ़ी में पूरा किन्नर नहीं आके काम कमा रहे। एक बार गांधी जी, मेल और फीमेल ही कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा गुड़ खाता था बहुत ज्यादा, गांधी जी के पास ले गया 20-25 किलोमीटर चल के। गांधी जी ने उसको देखा, कहता 20 दिन के बाद आना। तो वो चला गया, 20 दिन के बाद आया। तो बोला कि बेटा गुड़ मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। वो आदमी बड़ा हक्का बक्का, बोला गांधी जी ये बात तो आप 20 दिन पहले बोल देते, मैं 20 किलोमीटर से चल के आया। कहते भाई पहले मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने अपना छोड़ा, तभी तो इसको बोला। इसलिए समाज के अंदर अपने जो कृतियां आपकी, वो आपको दूर करनी होगी। दूर करनी है मेरे अंदर, वही तो जब भी तो मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मेरे अंदर भी बहुत सारे गलती आते, कुरीति आते, जो बुरे बुरे हैबिट्स थे वो सब निकाल के मैंने। आप भी नशा करते थे? हाँ, 12 साल पहले। अच्छा, दारू पीते थे कि चिटक? नहीं, सिगरेट पीती थी भर के। वो क्या बोलते हैं उसको, मैं तो पता भी नहीं, मैं तो कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। क्या बोलते हैं उसको? सुल्फा पीती थी भर भर के, वो भी पिया करती थी 12 साल पहले। तो सब छूट गया, मैंने छोड़ दिया अपने आप को, और उसके साथ साथ मैंने जो आपके साथ नॉन वेज भी छोड़ दी मैंने। जो साथ के आपके किन्नर, वो जैसे पैग लगाते हैं ऐसे पीते हैं, तो वैसे बहुत सारे पैग भी लगाते हैं, बहुत सारे ये भी भर के पीते हैं। हमारे लोगों में तो चलते हैं सब, तो सब जानते हैं, तो दुनिया ही जानते हैं। यानी कि मस्त लाइफ जीते। हाँ, अब तो मैंने अपना प्योर वेजिटेरियन बन गई 12 साल से, क्योंकि हमें अपने आप को बदलाव लाना जरूरी है। इंसान कोई पैदा होते कोई अच्छा नहीं बन के आते इस दुनिया में। क्या आप भी अच्छे बड़े होटलों में पार्टियां करते हैं? अच्छा क्या है, बुरा क्या है? अच्छे होटलों में पार्टियां भी करते हो आप? कोई करते हैं, एंजॉय करते हो ऐसे? कोई करते हैं, मतलब जैसे हमारे लोगों में, हमारी बिरादरी में नहीं करते। हमारी जो बिरादरी में ये होता है कि एक सम्मेलन होता है, एक रोटी होता है, गड़ा होता है, वहाँ सब किन्नर इकट्ठे होते हैं, सब मंगलमुखी इकट्ठे होते हैं। तो वही अपना सब अपना खाना होता है,
और उसके साथ साथ जैसे अपना नाच गाना होता है, उसके अंदर ही डांस भी होते हैं और स्टेज भी लगते हैं और डीजे भी लगाते हैं, अच्छे अच्छे तैयार देखो काजल जी, जैसे आप बन के घूमते हो, आप एक दूसरे पे अट्रैक्टिव भी हो जाते हो कभी। होते सब में होते हैं प्यार। देखो प्यार आपसे प्यार कर लेते तुम? प्यार का नाम काली नहीं होते, नहीं आपस में नहीं होते, होते होंगे शायद, क्या पता। नहीं, आप तो उनके बीच में रही हो, उनकी मुखिया हो, आपस में क्या, आपस में भी अब तुम प्यार करते हो? आप ये फीलिंग आ जाती है। आप मेरी बात सुनिए, प्यार का नाम तुम किस रूप में दिया जाते नहीं, जैसे लवर होती है तरीके से दे लवर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, कोई कोई होता भी होगा शायद। जैसे नहीं, जैसे वो पीछे एक घटना घटी थी, उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, हाँ। जब कोई फीलिंग आई होगी तभी तो बॉयफ्रेंड बनाया। हाँ जी, हाँ जी, होते हैं ऐसे। देखिए अगर प्यार हुआ है तो मेरे गुरु के साथ है, जो मेरे गुरु नहीं, वो तो एक अलग, वो तो धार्मिक हो गया ना, धार्मिक। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। हमारी देखिए एक प्यार बता रही, जो किन्नर का जो गुरु चेले का प्यार वो होता है, जैसे अगर एक पति पत्नी, हमारे हिंदू सनातन धर्म से देखा गए तो पत्नी एक पति को कितनी रेस्पेक्ट करती हैं, तो पति पर दैव बोल के पूजा पूजती हैं, वही पूजा हमारे किन्नरों में होता है। जो गुरु चेले का जो प्यार होता है, सिर्फ एक अम्बिस्तर नहीं होते, सिर्फ एक अम्बिस्तर नहीं होते, तो प्यार वही प्यार होती है, वही सुहाग समझती है चेला अपनी गुरु को, वही प्यार देती हैं, वही सब कुछ करती हैं, क्योंकि उसको एक मुक्ति का एक रास्ता चाहिए, ताकि उसको पीछे मुड़ के देखा गए तो बहुत संघर्ष भरी जिंदगी है, कोई नहीं अपना है, तो अभी कोई ना कोई मेरे गुरु ने मुझे अपना है, तो मुझे अभी मुक्ति का एक रास्ता चाहिए, तो गुरु को अपने दिल से अपना लेती है, गुरु को अपना माँ मानती है, बाप मानती है, हस्बैंड मानती है, सुहाग मानती है, बॉयफ्रेंड मानती है, सब कुछ मानती है, तो वही किन्नर होती है, मंगलमुखी होती है। और ऐसा तो मन तो चंचल है, तो चाहे तुम हजारों को तुम अपने दिए जाओ, दोस्तों सबको दिए जाओ। आज मैं काजल मंगलमुखी जी से मिला, काजल मैडम से मिला, मैं कई अनसुलझे सवाल थे मेरी जिंदगी में, आपके भी होंगे भाई। किन्नरों में भी किन्नर जिहाद होता है, जैसे लव जिहाद होता है, इनके भी आशिक होते हैं और आशिकी करके इनको लूट भी लेते हैं, इनको भी फीलिंग आती है, नशे इनके भी यहां होते हैं, और नशे कर करके जैसे हम लोग होटलों में जाते हैं बड़े बड़े, और फिर ज्यादा चढ़ जाए तो फिर तमाशा बनाते हैं, इनके भी बना देते हैं, और फिर ये समाज सेवा से भी पीछे नहीं हटते, और कई बार जो फर्ज हम पूरा नहीं करते लेकिन ये फर्ज भी पूरा कर देते हैं। आदतें तो काफी मिली जुली है, लेकिन इनकी एक अलग दुनिया है कि सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये भ्रष्टाचारी नहीं होते, हमारे लोग ठगियां मारते हैं, ये ठगियां नहीं मारते। हमारे यहाँ भी होती हैं, ठगी मारते हैं। हाँ, तो भाई मैं गलत बोल गया दोस्तों, ठगी ये भी मारते हैं, हमारी यहाँ भी होती है। देखिए अगर पुरुष में हर समाज में है, गलतियां भी हैं, कुरीतियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, हमारे समाज में भी है। मैं पहले बता रही हूँ, सुंदर किन्नर होते हैं, हाँ। क्या वो भी लड़कों को बहला फुसला कर लूट लेते हैं? बहुत देखो वो तो नहीं, आप ही कह रहे हो ना कि ठग हमारे भी ठगी मारते हैं। वो प्रोस्टिट्यूट में चलता है, जब तो देह व्यापार जहाँ होते वहां चलते होंगे, वहां सब देह होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे लोगों में भी है कि किन्नर किन्नर कोई धोखा देता है, गुरु चेले नहीं, वो बात नहीं बोली मैंने, वो बात नहीं बोली मैंने। हाँ। ठगी का मतलब होता है लोगों से ठगी मारना, हाँ। उसकी बात तो वो तो नहीं करते ना, आम जनता से तो खतरी तो नहीं करते। नहीं नहीं, हमारे आम जनता में तो बस भाई यही दोस्तों, होता है। ना ये भ्रष्टाचार करते, ना ठगी का मतलब ये होता है कि व्यापार में ठगी करना, किसी को बोलना कि तेरे को नौकरी लगवा दूंगा, उससे पैसे हट लेना, किसी को, वो बात कर रहा हूं, वो तो नहीं करते ना। वो सब कहां से करेंगे? अब जिनका उनका व्यवसाय है, उनका उद्योग है, तो उसी में तो ठगी होता है। जो जैसे बजाय जैसे इलाके को लेके होता है, हमारे लोगों में लड़ाई होती है, दूसरे इलाके को कब्जा करने में लगे रहता है, तो सब कुछ हमारे यहाँ भी जैसे सब कुछ जायज है, हमारे लोगों के अंदर भी। इसी के लिए सिस्टम को सोचना चाहिए कि जैसे आम इंसान को, जैसे आम समाज को जैसे जो रूल्स और रेगुलेशंस बना है, वही रूल्स और रेगुलेशंस हमारी कम्युनिटी के लिए भी बनाना जरूरी है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, देखो मैं अभी आप बात खत्म करता हूं, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया। गैंगवार इनके भी होते हैं, पैसे के लिए लड़ाइयां इनके भी होते हैं, किन्नर जिहाद यानी कि लव जिहाद इनमें भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। इनको भी लोग बहला फुसला लेते हैं, इनको भी कई बार कीड़ा उठ जाता है कि नहीं मैंने भी प्यार करना लेना चाहिए, और सामने वाला प्यार के चक्कर में लूट के भी ले जाता है। हर चीज इनके, लड़ाइयां भी होती हैं, नशा भी होता है, हर चीज होती है। जितनी जरूरत हमें है, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है
कि आप लोग अपने आप को सुधारें और फिर समाज को सुधारें, क्योंकि सुधारने के लिए आपके पास टाइम बहुत है। हो सकता है कि इंसानों की अपनी मजबूरियां हो, महिलाओं की बेचारियों की अपनी मजबूरियां हो, लेकिन आप लोगों ने, भगवान ने आपको टाइम दिया, इस टाइम का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें और देश को और दुनिया को एक अच्छी दिशा देने का काम करें, ताकि दुनिया आपको सैल्यूट करे और परमात्मा भी कहते हैं ना कि आपको एक अच्छी सी जगह दे, और ताकि अगले जन्म में कोई आप राजा या रानी बनकर पैदा हो। तो मेरी तो यही काजल जी से एक निवेदन है कि आप इन कुरीतियों को दूर कर सकते हो, शायद हम नहीं कर सकते। हम लोगों ने प्रयास किया, शायद नहीं कर पाते, यदि कर पाते तो होती ना, और आप कर सकते हो और ये आम जनता के आप बहुत काम आ सकते हो। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि अपनी गैंगवार इलाके ये वो छोड़कर मैं कहता हूं कि आप एक समाज के ऐसा सुधारक बने कि दुनिया सैल्यूट करे।